हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो एक सवाल जो अक्सर आप मुझसे पूछते रहते हैं कि सीएससी नहीं तो क्या, कौन सी सर्विस लेनी चाहिए या फिर किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं और हमें ज़्यादा इन्वेस्ट भी ना करना पड़े। तो इस तरह के काफ़ी सारे सवाल आप मुझसे पूछते रहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि सीएससी में कोई भी ऐसी सर्विस नहीं है जो कि एक्सक्लूसिव हो सीएससी के पास, या फिर जो आप सीएससी छोड़ करके ना कर सकते हो। तो ऐसी ही कुछ ऑप्शंस के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अब आपको पता होगा कि यूटीआई के थ्रू आधार का काम भी मिलने लगा है और आयुष्मान भारत का भी काम। आयुष्मान भारत में दो काम है, एक तो जो है प्रिंटिंग का होगा और दूसरा जो है वो वेरिफिकेशन का होगा। ये दोनों काम जो है अब यूटीआई के थ्रू होगा। तो इसकी चर्चा करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से, और मैं कंप्लीट डिटेल आपको दूंगी कि क्या सर्विसेज लॉन्च हुई हैं और किस तरह से इसकी डिटेल शेयर कर की जा रही है, या फिर आपको अगर इंटरेस्ट है ये काम करने में तो आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लेकर के आ गई हूँ मैं यूटीआई की साइट पे, और यहाँ पे आप देखोगे कि यूटीआई ने एक एमओयू साइन किया है एनएचए यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ। और ये एमओयू भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है वो एमओयू जहाँ पे क्लियरली बता दिया जा रहा है कि यहाँ पे जो पहले पीएमजेएवाई यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना था, जिसको आयुष्मान भारत का कार्ड जो हम बनाते हैं, जो हम कहते हैं, तो उस चीज को अब यूटीआई के माध्यम से भी किया जाएगा। और यूटीआई के माध्यम से इसका जो हम चेक करेंगे कि जिन लोगों को भी कार्ड मिला है वो सही से मिला है नहीं मिला है, वो लोग एलिजिबल हैं नहीं हैं, ये सारी चीजें भी जो होती हैं, वैलिडेशन का काम जो होता है वो भी अब यूटीआई ही करेगी। और साथ ही साथ प्रिंटिंग का काम भी मिला है यूटीआई को। तो ये सारी डिटेल मेंशन की गई है इस एमओयू के अंदर। अगर ये एमओयू आप डाउनलोड करना चाहते हैं या आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे से टेलीग्राम लिंक या फिर व्हाट्सएप लिंक पे मांग सकते हैं, मैं आपको ये वहां पे शेयर कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा गया है और क्या क्या बातें बताई गई हैं इसमें। तीन मेजर पॉइंट्स है जो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। यूटीआई ITSL विल बी प्रोवाइडिंग प्रिंटिंग सर्विसेज एंड सपोर्ट टू द बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो जो भी आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस है इशू होने के टाइम जो होता है वो करेगी यूटीआई, और साथ ही साथ जो है प्रिंटिंग ऑफ द कार्ड्स में भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी यूटीआई। अब इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो भी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि क्या लिखा गया है यहाँ पे। पैन इंडिया लेवल पे यानी कि हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट, हर शहर में जो है यूटीआई अब जो लोग भी इसके बेनिफिशियरी हो सकते हैं और जिनके पास ये कार्ड नहीं है उनको आइडेंटिफाई करेगी, और उसके बाद उनका फॉर्म फिलिंग में हेल्प करेगी और उनके लिए ये कार्ड बनाएगी। तो इस तरह का एक काम जो है वो यूटीआई भी कर रही है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि अब ये जो काम है सिर्फ और सिर्फ सीएससी के पास है, ऐसा नहीं है। इसी तरह से अगर हम आधार की बात करें तो आधार का काम भी अब यूटीआई के थ्रू हो रहा है, और इसका काम जो यूटीआई दे रही है आधार का वो मच 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 बेटर है सीएससी के काम से, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज ज़्यादा हैं, यहाँ पे आप जो काम कर सकते हैं वो ज़्यादा है, और साथ ही साथ कॉम्प्लिकेशंस भी कम है। उसकी डिटेल भी मैं आपको यहाँ पे इसी वीडियो में दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ ऊपर लिखा आ रहा है वी आर ओपन एंड आर डिलीवरिंग आवर सर्विसेज एट बेस्ट। और इसके बाद सर्विसेज के अंदर ही यहाँ बताया जाता है कि आधार का काम भी किस किस सिटी में शुरू हो गया है। ओपनिंग सून आधार सेवा केंद्र यानी ASK एट अगरतला, हैदराबाद, जयपुर, बैंगलोर एंड पुणे। तो छोटे शहरों के लिए ये काम भले ही अभी शुरू नहीं हुआ होगा यूटीआई के थ्रू, लेकिन ये जल्द ही शुरू होने की आशंका है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि क्या क्या होता है यहाँ पे। सर्विस चार्जेस फॉर आधार इनरोलमेंट यानी कि यहाँ पे इनरोलमेंट भी है, बड़ों का भी बच्चों का भी, साथ ही साथ मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट भी होता है, फुल बायोमेट्रिक और विदाउट डेमोग्राफिक अपडेट भी होता है, डेमोग्राफिक अपडेट भी होता है। और ई आधार का डाउनलोड भी कर सकते हैं, और कलर
प्रिंट भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे सुविधा। जैसा कि हम जानते हैं कि सीएससी में नया जो आधार कार्ड है वो हम नहीं बना सकते हैं, और ना ही जो नया आधार कार्ड का इनरोलमेंट बच्चों का या बड़ों का है वो अभी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे साथ ही साथ बायोमेट्रिक अपडेट का भी कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेमोग्राफिक अपडेट का ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। डेमोग्राफिक अपडेट की हम बात कर रहे हैं तो ये बात आप लोगों को सबको मालूम होगी कि डेमोग्राफिक अपडेट तो अब ऑनलाइन ही ऑप्शन आ गया है। तो इस तरह से जो यूटीआई ऑप्शन दे रहा है वो काफी बेटर है, काफी अच्छा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं या फिर इसका प्रोसीजर क्या होता है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे एक एड्रेस दिया गया है और यहाँ बताया जाता है कि आप इस एड्रेस पे जो भी आपकी क्वेरी है या आप कोई सर्विस वगैरह लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है। साथ ही साथ इसी वेबसाइट पे आपको मल्टीपल ईमेल आईडीज मिल जाते हैं। उन ईमेल आईडीज पे भी आप लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि आप किस सर्विस में इंटरेस्टेड है। हालांकि ये प्रोसेस इतना आसान नहीं होता है जितना कि सीएससी से जो सर्विसेज होता है वो मिलना होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप डायरेक्ट इनको कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, और ना ही ये इस तरह का कोई टेंडर अभी रिलीज कर रहे हैं जहाँ पे ये बताएं कि हम किस तरह से आधार का काम या फिर आयुष्मान भारत का जो काम है वो दे रहे हैं हम। लेकिन काफी सारे लोगों को काम मिलता है, और आपको हो सकता है कि इसमें थोड़ी बहुत देरी हो जाए या फिर थोड़ा प्रोसेस ओवरऑल डिले हो, या फिर आपके शहर या आपके क्षेत्र में अभी ना हो रहा हो। लेकिन धीरे धीरे यूटीआई के थ्रू भी जो काम है वो काफी अच्छे खासे लेवल पे होना शुरू हो जाएगा, और हर वो सर्विस जो लोग अवेल करना चाहते हैं, हर वो सर्विस जो लोग लेना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वो इस पे भी धीरे धीरे आने लगेगी। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं वहां भी अपनी नज़र रखें, और साथ ही साथ वहां भी आप अपनी कोशिश लगाए रखें, ताकि अगर आपको काम सीएससी के थ्रू नहीं मिल रहा है या फिर अगर आपको सीएससी आईडी नहीं मिल रही है तो आप दूसरे किसी प्लेटफॉर्म से ये काम ले सकें। फिलहाल डायरेक्टली यूटीआई को रीच करने का कोई भी जरिया नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इनको डायरेक्टली फोन करेंगे और आपको ये सारे काम मिल जाएंगे, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है। तो ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहती थी। और कल जो मैंने वीडियो डाला था आप लोगों को बताया था कि किस तरह से क्या क्या चेंजेस होने चाहिए सीएससी में, ताकि वीएलई को भी एक फ्यूचर सिक्योर्ड लगे। उस पे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया आप लोगों का, काफ़ी सारे आप लोगों ने कमेंट किए हैं, तो उसके लिए थैंक यू। और वो जो भी सारे कमेंट्स हैं वो जल्दी मैं किसी वीडियो में इंक्लूड करूँगी। और बस जो मैंने बताया था कि वेस्ट बंगाल में यूनियन बनाया गया है और उसको लेकर के बातचीत हुई है, उसकी जो डिटेल है वो भी मैं आपके साथ जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूंगी। आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं, आपका क्या फीडबैक है, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।